हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ और जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ। एसएससी, यूपीएससी के लिए, सीटेक के लिए, जितने भी रेलवे के लिए होते हैं, आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे करते हैं और हमें कमेंट आता रहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको अगले वीडियो में बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कैसे उनका जो था योग साधना में लीन हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताया था। बिस्मिल्लाह खां के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप इसी क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं और हमें आशा है कि आप आगे पढ़ाई करेंगे। चलिए जी के लेवल 24 में बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा कि 2000, 3000, 4000 जितना भी जनरल नॉलेज होगा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद। चलिए बात करते हैं। तो मैं बात करता हूँ लेवल 4 में, यानी कि जी के पार्ट जो है 24 में, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? यानी कि एक डांस है मुखौटा और एक डांस है, जैसे कि हमारा कथकली होता है, नटराज के द्वारा माना गया कथकली, वैसे एक मुखौटा है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की विशेषता बताता हूँ। भारत में पहला लोकतंत्र देश जो देश आज़ाद हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश ही हुआ था और कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या विशेषता है। अरुणाचल प्रदेश से हमें कहते हैं कि वहाँ के विशेष राज्य की दर्जा के कारण वहाँ सांस्कृतिक और गौरव का प्राप्त है। इस राज्य की अपनी एक विशेषता कि वहाँ से 16 सूरज दिखाई देते हैं। वहाँ पास एरिया से लोग कहते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो लोक नृत्य, वहाँ का लोक नृत्य जो है, वहाँ का जो अखोटा यानी मुखौटा एक प्रकार का डांस है। फिर बात करते हैं यादव शासकों की राजधानी यानी कि राजकीय राजधानी क्या थी? यादव शासकों की राजकीय राजधानी क्या थी? ये बहुत देवनागरी थी और देवनागरी हिंदी की एक राष्ट्रभाषा भी है। बात करते हैं शुद्ध पानी कौन सा है? यानी कि बारिश का पानी। जी हाँ दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग कैंप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कैंप का अर्थ होता है जब पानी बारिश से आती है तो उसे डायरेक्ट एक पाइप के द्वारा जमीन में पानी को बचाया जाता है और ये पानी शुद्ध माना गया। क्योंकि कहते हैं कि बारिश का पानी सबसे पवित्र पानी है, क्योंकि ये वाष्पीकरण होता है और ये इवेपोरेशन के माध्यम से पानी को वाष्पीकरण के माध्यम से इंसान को प्राप्त किया जाता है। ये पानी ज़्यादा शुद्ध मिलती है। आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा ये शुद्ध होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की खेलों की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले राष्ट्रमंडल की खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी और भारत की व्यवस्थाओं के बारे में विशेष जानकारी हमें राष्ट्रमंडल की खेल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जानते हो कि बहुत सारे खेल होते हैं जो हमें एकता और समानता करता है, अर्थात खेल हमें भाईचारा भी बनाता है। जैसे कि हिंदुस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, जितने भी देश होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, हमारे भारत के अंदर कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट लेवल पे होते हैं, कुछ सेंटर लेवल पे होते हैं। तो जैसे हम एक क्रिकेट मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो ये भी एक खेल दिवस है। तो दिखाता है कि राष्ट्रमंडल खेल होता है जो राष्ट्रमंडल के स्तर पर खेले जाते हैं। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आपसे पूछा जाता है सांभर झील कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सांभर झील, और यहाँ से पानी की आवश्यकताएं पूरी की जाती है। सांभर झील राजस्थान में है। याद रखिएगा सांभर झील कहाँ पे, तो आप बताते हैं सांभर झील राजस्थान में। और ये समाज के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहनी नृत्य यानी कि मेहनी नृत्य की आरती किस राज्य से हुई है? ये आपका मोहनी जो होता है एक प्रकार का नीति है। मोहनी नृत्य किस अति राज्य का नृत्य से हुई है? यानी कि नृत्य एक प्रकार का डांस होता है और ये हमारा जो केरल से है। केरला की विशेषता बताते हैं 90 पॉइंट शिक्षित राज्य, 99 पॉइंट शिक्षित राज्य केरला माना जाता है। आपने जाना होगा कि केरला सबसे शिक्षित राज्य है। फिर भी 2021 में बहुत ज़्यादा हानिकारक, क्योंकि केरला में एक हाथी को बम खिला करके मार दिया गया अनानस में और वो हाथी मर गया था। इतना शिक्षित राज्य होकर भी कभी वो गलत कर बैठता है। तो सबसे 99 पॉइंट शिक्षित राज्य केरला माना जाता है। याद रखिए सबसे शिक्षित राज्य में केरला आता है, जहाँ से 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज कह सकते डॉक्टर ज़्यादातर होते हैं। फिर बात करते हैं सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोगैस होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ब्रोथिंग करता है और ये सबसे खतरनाक होता है। कि सिगरेट की जो गैस होती है वो ऑब्जर्व कर सकता है हमारे लंग्स को, फेफड़े को, और उससे हमारी मौत भी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि सिगरेट में कौन सा गैस होता है? तो कार्बन मोनोगैस। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, याद रखिएगा बेंजीन, जो बेंजीन गैस है बहुत खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये दोनों गैस है।
विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है रसिया, जिसे रूस कहते हैं। और भारत में आज़ाद हिंद की जो स्थापना थी वो रूस में जाके की थी। भारत में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज से सामना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमें रसिया ने हमें शुरू से सपोर्ट किया है। भारत का रसिया का कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, भारत का रसिया का रूस का बहुत अच्छा संबंध रहा है। फिर बात करते हैं हम रूस का क्षेत्रफल में, याद रखिएगा प्रथम स्थान है तो पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा था, आप बता सकते हैं रसिया है। फिर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि होमो सैपियन। याद रखिएगा मानव की 3 प्रजाति होती है, ऑस्ट्रेलोपैथ, होमो सैपियन, एस्राइट। तो होमो सैपियन मानव का पहला अस्तित्व है। तो मानव मनुष्य का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या है, आप बता सकते हैं होमो सैपियंस, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं विश्व के अभ्रक का प्रमुख उत्पाद देश कौन सा है, तो भारत है विश्व का प्रमुख देश। और इसी तरह से हमारे अलग अलग प्रकार से जो है व्यवस्थित बारे में बताने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद।